गुड मॉर्निंग क्लास 3। आप सभी लोग अपनी साइंस की बुक निकालिए, पेज नंबर 19। कल हम लोगों ने यहाँ तक रीड किया था, नेचुरल फाइबर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और आज हम लोग इसके आगे रीड करते हैं। वी गेट वूल फाइबर्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर्स जो है वो हमें जानवरों और पेड़ों से मिलते हैं, जानवरों और पौधों से मिलते हैं। तो जो जानवरों और पौधों से हमें कौन से फाइबर्स मिलते हैं? पौधों से हमें कॉटन मिलता है, ठीक है। कॉटन, जिससे हम कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं। ये देखिए, ये है कॉटन प्लांट, जिससे हम लोग कॉटन के शर्ट्स बनता है। और ये देखिए, ये हमें जूट मिलता है प्लांट से, जिससे हम जूट के फाइबर्स के हम लोग जूट ये देखिए, जूट के प्लांट ऐसे होते हैं और इनसे हम लोग बोरियाँ, बैग, रोप्स एंड सैक्स बनाते हैं। सैक्स मीन्स बोरिया, जूट के बैग बनाते हैं। समझ में आ गया? अब हम आगे पढ़ते हैं। वी गेट वूल फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। और हम लोगों को ऊल जो है, ऊन यानी ये ऊन जो फाइबर है, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। जैसे सीप और गोट, भेड़ों और बकरियों से हमें ऊल मिलता है। ऊल फाइबर्स आर यूज टू मेक वूलन क्लोथ्स। ऊल फाइबर से हम लोग ऊनी कपड़े बनाते हैं, ठीक है। वी गेट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म। हम लोगों को सिल्क फाइबर जो है, सिल्क वॉर्म यानी कि सिल्क के कीड़े से मिलते हैं। सिल्क फाइबर्स आर यूज टू मेक सिल्क क्लोथ्स। और सिल्क फाइबर का यूज़ हम लोग सिल्क की साड़ियाँ बनाने में करते हैं। ये देखिए, ये सिल्क वॉर्म है, ये सिल्क का कीड़ा है। और ये देखिए, इसी से हम लोग सिल्क वाली साड़ियाँ और सिल्क के जो भी ड्रेसेस होते हैं ये बनते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मैन मेड फाइबर्स। मनुष्य के द्वारा जो फाइबर्स बनाए जाते हैं उसे कहते हैं मैन मेड फाइबर्स। फाइबर्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। ऐसे फाइबर जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उसे मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन एंड एक्रिलिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स। नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन और एक्रिलिक ऐसे ये सब उदाहरण है जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये नायलॉन रोप है, ये पॉलिस्टर के टी शर्ट है ना। ये सब क्या है? ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए फाइबर्स हैं। आज नेक्स्ट पेज खोलते हैं। वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन डिफरेंट सीजन। हम लोग जो है कपड़े तरह तरह के मटेरियल और से बनाते हैं और उसे विभिन्न सीजनों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इन समर सीजन वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स। हम लोग गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनते, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनते हैं। दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप अस कूल। वे पसीने को सोखते हैं और हमें ठंडा रखते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन समर एज दे एब्जॉर्ब लेस सनलाइट। और गर्मियों के समय में हम लोग हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। तो सबको प्रेफर किया जाता है कि हल्के रंग के ही कपड़े पहने जो कि सूरज की रोशनी को कम एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमें धूप कम लगेगी, पसीना कम हो। आगे बात समझ में? इन विंटर सीजन वी वेयर वुलन क्लोथ्स। और ठंडी के मौसम में हम लोग वुलन कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लोथ स्ट्रैप द बॉडी हीट एंड कीप अस वार्म। वुलन कपड़े जो हैं हमारे बॉडी को गर्म रखते हैं, जिससे हम गर्म रहते हैं। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन विंटर। और ठंडी के मौसम में हमेशा गाढ़े रंग के कपड़े पहनने चाहिए। एज दे एब्जॉर्ब मोर सनलाइट। और ये बहुत ज़्यादा सनलाइट को ऑब्जर्व करेंगे, जिससे हम गर्म रहेंगे। ऑन अ रेनी डे वी यूज़ रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज मेड ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल्स। और बारिश के मौसम में हम लोग रेनकोट और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, जो वाटरप्रूफ मटेरियल से बना रहता है, जिससे कि हम लोग बारिश के समय में उसे ले लेने से, अगर अम्ब्रेला लगा लेते हैं और रेनकोट पहन लेते हैं तो हम बारिश से बच जाते हैं, भीगते नहीं, ठीक है। ये देखिए, रेनी डे है। रेनी डे में अम्ब्रेला और रेनकोट पहन लेने से हम बारिश के मौसम में भीगते नहीं हैं। वुलन समर सीजन, विंटर सीजन में हम वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं। इस तरह से हमारा शरीर गर्म रहेगा, है ना। ये देखिए, जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है तो हम लोगों को इस तरह से पहन लेना चाहिए। एट प्लेसेस वेयर स्नो फॉल्स पीपुल वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ फर। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती, बहुत ज़्यादा ही, जहाँ हमेशा बर्फ़ गिरते रहते हैं, वहाँ के लोग फ़र वाले ड्रेस पहनते हैं। ये देखिए, है ना। इससे भी ठंड हमें कम लगती है। आइए हम लोग याद करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। नेचुरल फाइबर्स,
फाइबर्स लाइक कॉटन और वूल दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ऐसे फाइबर जो हमें जैसे कॉटन और ऐसे फाइबर्स जो हमें पौधे और एनिमल से मिलते हैं उसे नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, जैसे कॉटन और वूल। नेक्स्ट है प्लांट्स फाइबर्स। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स लाइक कॉटन एंड जूट आर कॉल्ड प्लांट्स फाइबर। और ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं उसे हम ये प्लांट फाइबर्स कहते हैं, जैसे जूट और कॉटन जो है हमें वो प्लांट से मिलते हैं। एनिमल्स फाइबर्स। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स लाइक शिप एंड गोट आर कॉल्ड एनिमल्स फाइबर। ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं जैसे शिप और गोट से मिलते हैं उसे हम लोग एनिमल फाइबर्स कहते हैं। मैन मेड फाइबर्स। फाइबर्स लाइक नायलॉन एंड रेयॉन दैट आर मेड बाय मैन और कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उसे मैन मेड फाइबर्स कहते हैं, जैसे नायलॉन और रेयॉन जो है मनुष्य के द्वारा बनाए गए फाइबर्स हैं। बात समझ में आ गई? फिर से देखें, ऐसे फाइबर्स जो हमें पौधों और जानवरों से मिलते हैं उसे हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग खुद से नहीं बनाते, ये भगवान के द्वारा दिए हुए हैं कि नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। ठीक है, ये प्लांट फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स जो हमें पौधों से मिलते हैं जैसे कॉटन और जूट, इसे हम लोग प्लांट फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, और ये एनिमल्स हैं, ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल्स के द्वारा मिलते हैं उसे हम एनिमल फाइबर कहते हैं, जैसे शिप और गोट। ओके, और ऐसे फाइबर्स जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उसे मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। आइए लेट्स रिवाइज करते हैं। ये हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। घर हमें किससे बचाता है? हमारी सुरक्षा करता है गर्मी से, ठंडी से और बारिश और तेज हवाओं से हमारी रक्षा करता है। ए गुड हाउस शुड बी हैव डोर्स एंड विंडोज टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। एक अच्छा घर वही होता है जिसमें खिड़की और दरवाजे बहुत बड़े ज़्यादा खिड़की दरवाजे होते हैं और जिसमें ताज़ी हवा और सूर्य की रोशनी अंदर जा सके। ए गुड हाउस शुड बी क्लीन। एक अच्छा घर हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। वी वेयर क्लोथ टू कवर आवर बॉडी। हम लोग कपड़े पहनते हैं, अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। क्लोथ्स जो है फाइबर से बने होते हैं। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फाइबर्स भी दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड, प्राकृतिक और मनुष्य के द्वारा बनाए गए। आइए हम लोग टिक द करेक्ट आंसर करते हैं। लेसन 1 है गार्बेज शुड बी थ्रोन इनटू। गार्बेज हम लोगों को कहाँ फेंकने चाहिए? किचन में? नहीं। डस्टबिन में? यस, हम लोगों को गार्बेज हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। कबर्ड में डालनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। बाथरूम में? नहीं। हम लोगों को हमेशा गार्बेज कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में। वायर नीटिंग डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ। वायर नीटिंग जो होता है यानी कि जाली, लोहे की जो जालियाँ होती हैं वो क्या घर में प्रवेश नहीं करने देती? हवा? गलत। वाटर? गलत। डस्ट? गलत। मॉस्किटोज़, मच्छरों को हमारे घर में प्रवेश करने नहीं देती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल फाइबर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो नेचुरल फाइबर नहीं है? सिल्क, ये तो सिल्क वर्म से मिलता है, सिल्क के कीड़े से मिलता है, तो ये नेचुरल फाइबर है। ये भी है, कॉटन भी है, ऊल भी है, लेकिन एक्रिलिक जो है वो नेचुरल फाइबर नहीं, इसलिए हम इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है। वी गेट ऊल फाइबर्स फ्रॉम। हमें ऊल फाइबर किससे मिलते हैं? सिप से, सिल्क वर्म से, कॉटन प्लांट से और काउ से। हमें किससे मिलते हैं ऊल फाइबर्स? सिप से। सिल्क वर्म से नहीं मिलते। सिल्क वर्म से तो हमें सिल्क मिलता है, कॉटन प्लांट से कॉटन बनते हैं और काउ से कुछ नहीं होता। तो हमें ऊल जो है किससे मिलते हैं? शिप से। आइए हम लोग फिर इन द ब्लैंक्स करते हैं। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, तो इंसेक्ट लिख देंगे। वी गेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन। कॉटन हमें किससे मिलता है? कॉटन फाइबर से। ड्रेन्स ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड बी वेल कवर्ड। कवर्ड होने चाहिए किचन की नालियाँ और बाथरूम की नालियाँ। रूम इन ए हाउस शुड बी वेल लिफ्ट। ऐसी घर होने चाहिए जिससे हवा अंदर आ सके। एट प्लेस वेल लिट भरेंगे। और एट प्लेस वेयर इट स्नो पीपुल वेयर क्लोथ्स मेड बाई फर। ऐसी जगह जहाँ पे लोग फर के कपड़े पहनते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नो पड़ती है यानी कि बर्फ़ पड़ती है। ठीक है। ये देखिए 2 थिंग्स दैट आर यूज टू कीप ए हाउस क्लीन। घर को साफ़ रखने के लिए 2 चीज़ बताइए। ये देखिए स्वेप्ट है और ये मॉपिंग है, झाड़ू लगाना और पोछा लगाने वाले मॉपिंग। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स यू वेयर इन समर सीजन। समर सीजन में आप कौन से कपड़े पहनते हैं? लाइट कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं।
टू प्लांट फाइबर्स, ऐसे प्लांट फाइबर जो कॉटन और जूट। आगे बात समझ में, ये लोग आप लोग अच्छे से कर दीजिएगा। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम आज आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। और ये सभी आप लोग अपने बुक में अच्छे से फिल कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना। हैव अ गुड डे।